चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, भारत के इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक थे। वे न केवल एक महान आचार्य, दार्शनिक और अर्थशास्त्री थे, बल्कि उनकी नीतियों और राजनीतिक दूरदृष्टि ने भारत के पहले मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चाणक्य का जन्म लगभग 371 ईसा पूर्व तक्षशिला में हुआ था, जो उस समय शिक्षा और विद्या का एक प्रमुख केंद्र था। बाल्यकाल से ही वे विलक्षण बुद्धि और असाधारण तर्क शक्ति के धनी थे। उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में वेद, राजनीति, अर्थशास्त्र, सैन्य रणनीति और कूटनीति का गहन अध्ययन किया। चाणक्य का जीवन संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने अपनी मातृभूमि को नंद वंश के अत्याचारी शासन से मुक्त कराने की प्रतिज्ञा ली थी। जब उन्होंने देखा कि मगध का राजा धनानंद जनता पर अत्याचार कर रहा है, तब उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे उसे सत्ता से हटाकर एक योग्य शासक को सिंहासन पर बैठाएंगे। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने एक निर्धन बालक चंद्रगुप्त मौर्य को खोजा, जिसे वे अपने साथ तक्षशिला ले गए और उसे राजनीति, सैन्य युद्ध नीति तथा प्रशासन की शिक्षा दी। चाणक्य की रणनीति और चंद्रगुप्त की वीरता ने मिलकर नंदवंश का अंत कर दिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। चाणक्य की नीतियों के कारण ही चंद्रगुप्त ने पूरे भारतवर्ष को एक सशक्त साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। वे केवल एक शिक्षक ही नहीं, बल्कि महान कूटनीतिज्ञ और राजनयिक भी थे, जिनकी नीतियों का प्रभाव आज भी राजनीति और प्रशासन में देखा जाता है। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें शासन, अर्थव्यवस्था, सैन्य रणनीति, समाज और कूटनीति से संबंधित गहन विश्लेषण किया गया है। उनकी नीतियों का मुख्य उद्देश्य राजा को योग्य बनाना, राष्ट्र को सशक्त बनाना और प्रजा के कल्याण के लिए ठोस नीतियां तैयार करना था। चाणक्य ने सत्ता की राजनीति को केवल युद्ध और विजय तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने समाज के हर पहलू पर ध्यान दिया। उन्होंने सिखाया कि कोई भी राजा तभी सफल हो सकता है जब वह अपनी प्रजा का भरण पोषण कर सके और राज्य को न्यायप्रियता और धर्म के आधार पर संचालित करे। चाणक्य की दूरदर्शिता और उनकी अनूठी रणनीतियां ही थीं, जिन्होंने भारत को एक संगठित और शक्तिशाली राष्ट्र बनाया। वे सादगी, अनुशासन और स्वराज्य के समर्थक थे। उन्होंने राजा को सलाह दी कि शासन में विश्वास, कठोर निर्णय लेने की क्षमता, कूटनीति और दृढ़ता आवश्यक है। उनकी कई नीतियां आज के आधुनिक प्रशासन, विदेश नीति और राजनीतिक रणनीति के लिए भी प्रासंगिक हैं। उनकी विचारधारा चाणक्य नीति के रूप में प्रसिद्ध हुई, जिसमें जीवन, राजनीति और नैतिकता के मूलभूत सिद्धांत बताए गए हैं। उनका मानना था कि एक शासक को कभी भी अपनी सुरक्षा और साम्राज्य की स्थिरता को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी चूक से संपूर्ण राज्य का पतन हो सकता है। वे न केवल एक कुशल रणनीतिकार थे, बल्कि उन्होंने एक ऐसे प्रशासनिक ढांचे की नींव रखी जिस पर आगे चलकर पूरे मौर्य साम्राज्य की शक्ति टिकी रही। उनकी मृत्यु के बारे में कई मत हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने संन्यास ले लिया था, जबकि कुछ के अनुसार आंतरिक षड्यंत्रों के कारण उनकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन उनकी नीतियाँ और उनका ज्ञान आज भी अमर हैं। चाणक्य का जीवन संघर्ष, संकल्प और सफलता की गाथा है, जो यह दर्शाता है कि एक व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और इच्छा शक्ति पूरे राष्ट्र की दिशा बदल सकती है।